शायद ही कोई और दिलचस्प बिजनेस की कहानी हो जो एमवे जितनी दिलचस्प और विवादास्पद हो। किस तरह एक छोटे से कारपोरेशन के रूप में शुरू होने वाले एमवे ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना बिजनेस साम्राज्य बना लिया। किस तरह 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने। इस पुस्तक में चार्ल्स पॉल कॉन यह बताते हैं कि एमवे की सफलता का राज क्या है, इसका इतिहास और भविष्य क्या है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में इसके नंबर 1 बने रहने की कितनी संभावना है। यही नहीं, इसमें आमतौर पर एमवे के बारे में पूछे जाने वाले 38 सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको भी अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिशिगन स्थित एमवे का कारोबार अमेरिका में तो फल फूल रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों में फैल चुका है। यह पुस्तक उस कारपोरेशन के बारे में है जो सपनों को साकार करता है, और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी है जिन्होंने अपने सपनों को सच किया। चार्ल्स पॉल कौन हमें एमवे के अंदरूनी हिस्से में ले जाते हैं और यह बताते हैं कि डेवॉस एंड वैन एंडल नाम के 2 अद्भुत व्यक्ति करोड़ों दिलों पर राज क्यों करते हैं, और उन्होंने अमेरिकी इतिहास में सबसे सफल बिजनेस साम्राज्यों में से एक को किस तरह से स्थापित किया। समर्पण। रिचर्ड बॉल्ट जेल को ना किसी लेखक को उनसे अच्छा संपादक मिला होगा, ना किसी को उनसे अच्छा दोस्त मिला होगा। विषय सूची। एमवे के दर्शक की स्वीकारोक्ति, पार्टनर्स, वादे, बदलने का फैसला, चेहरे, एक और पार्टनरशिप, दूसरी पीढ़ी, अमेरिकी आ रहे हैं, एमवे के बारे में 48 सवाल, भीड़ में से झांकते चेहरे। एमवे के दर्शक की स्वीकारोक्ति। इस पुस्तक का एक अच्छा उपशीर्षक यह हो सकता था, एमवे क्या है और इतने सारे लोग इसके बारे में इतनी अच्छी और इतनी भयानक बातें क्यों करते हैं। परंतु इतना बड़ा शीर्षक शायद पुस्तक के कवर पर ठीक से आ नहीं पाता। इसके अलावा उस शीर्षक को पढ़ने के बाद कई लोग यह सोच सकते थे कि लेखक लड़ने के मूड में, क्योंकि यह विषय है ही ऐसा जिसके बारे में लोगों की भावनाएं काफी प्रबल हैं। इसीलिए मैं अपने शीर्षक को संयत ही रख रहा हूं, द एमवे फिनोमेनन एंड हाउ इट्स वर्क। वादे जो निभाने हैं। वैसे आपने इस पुस्तक को शायद इसलिए लिया होगा क्योंकि आप एमवे से किसी न किसी रूप में या तो जुड़े होंगे या फिर जुड़ना चाहते होंगे, या फिर आप इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते होंगे। एमवे आधिकारिक तौर पर तो एक बिजनेस है, परंतु जनता की राय में यह बिजनेस से बढ़कर है। यह एक अनुभव है, आजकल सबसे चर्चित और विवादास्पद मुद्दा है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने एमवे के बारे में सुन रखा है। कुछ सालों में ही बेसमेंट में शुरू होने वाला एक छोटा सा साबुन प्लांट आज अमेरिका का, या सच कहे तो दुनिया का इतना बड़ा कारपोरेशन बन चुका है कि इसका जिक्र मुलाकात शुरू करने में भी काफी उपयोगी नहीं होता। अमेरिका में ही नहीं, ऐसा जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में भी होता है। बेसमेंट से शुरू होकर सेंटर स्टेज पर आ जाने की कहानी जादुई सफलता की कहानी है। ऐसी सफलता की उम्मीद किसी को नहीं थी, एमवे शुरू करने वालों को भी नहीं। अगर एमवे की कहानी सिर्फ बिजनेस में सफलता की कहानी होती, सिर्फ बेशुमार दौलत कमाने की कहानी होती, तो ऐसी कहानियों की अमेरिका के इतिहास में कोई कमी नहीं है। जे वैन एंडल और रिचर्ड डेवॉस के अलावा भी कई लोगों ने जीरो से सफर शुरू करते हुए बेशुमार दौलत कमाई है। एमवे की तरह कई ब्रांड्स नेम किसी बिजनेसमैन के दिमाग से निकले हैं और जल्दी ही राष्ट्रीय शब्दावली का हिस्सा बन गए हैं। अमेरिकी बिजनेस के इतिहास में सफलता की कहानियों की कोई कमी नहीं है, परंतु एमवे की कहानी सबसे बड़ी कहानी है। एमवे की कहानी इसलिए सबसे बड़ी कहानी है क्योंकि यह लोगों के जीवन को उसी तरह से स्पर्श करती है जिस तरह वॉलमार्ट स्टोर्स या डोमिनोज पिज्जा और एप्पल कंप्यूटर्स नहीं करते। यह सब महान बिजनेस कहानियां हैं, परंतु इनके पात्रों की संख्या बहुत कम है। शायद कुछ लोग या कुछ दर्जन लोग या ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोग, यहां तक कि मैकडॉनल्ड ने भी लोगों के जीवन को उस तरह नहीं छुआ है जिस तरह से एमवे ने छुआ है।